द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और रीडिंग है ये सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और हम इसमें एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप दोनों चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो मेरी मिड मंथ की रीडिंग्स होती हैं इसमें सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ होती हैं उनका टाइम ड्यूरेशन फ़िक्स होता है, जबकि रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं वो कार्ड्स देख के ही डिसाइड की जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं फॉर द सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। और ये इस साल की लास्ट मिड मंथ है, 15 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक। सो रीसेंट पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, आई हैव ओवर हियर फॉर यू 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल का आगाज़ या जो फर्स्ट क्वार्टर था वो काफ़ी मुश्किल रहा होगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई, स्टक बहुत ज़्यादा, हर मामला क्या किया जाए, ज़हनी तौर पे जैसे इंसान अपने आप को बाउंड फील कर रहा होता है, वो सारे मामला जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को इस मुश्किल से निकालने के लिए बेतहाशा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और अब जबकि साल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है तो यकीनन अच्छा, पेशेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही साथ जुपिटर की मौजूदगी या जुपिटर की बेहतरी जो है वो भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा चेंजिंग, एक बहुत पॉजिटिव चेंजिंग फैक्टर जो है वो साबित होगी। और आई रियली बिलीव कि 18 दिसंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो काम किया है आपने इस साल में, बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ तक कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी था तो वो भी आपने, अब ये समझ लें कि उसको भी निभाने के लिए आपने काम किया है। और ये काम जो है जैसे अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए होता है, चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है। सो इस किस्म की कोई भी सूरत हाल जो है वो है जिसमें आप मामलात को सेटल करने के लिए भी अपने आप को काम में बिज़ी किए रखते हो। सो अभी जो सूरत हाल है करंट एनर्जीज़ में, यहाँ पे आई हैव फॉर यू 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और स्टार। जो इंतज़ार है वो यकीनन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 18th के बाद का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो यकीनन ऐसा होगा जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। अब जहाँ तक तो रिलेशनशिप की बात है, हो सकता है कि आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो और उसके बाद जब वो पर्सन नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ से मूव आउट हो जाएँ, इस सिचुएशन से मूव आउट हो जाएँ और आप अपने लिए एक बेहतर रास्ते की तलाश में चल पड़ें। और ये यकीनन जो है ये सिचुएशन जो है वो होगी इस साल के एंड पे, 31 के अराउंड ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप फाइनली डिसाइड कर लें कि ओके जी, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब बस। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि जिस शख्स का आपने इंतज़ार कर रहे हैं और वो कोई अच्छा, वो कोई एक्वेरियस हो सकता है, वो कोई हीलर हो सकता है, वो कोई प्रॉपर डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए डिसाइड कर लें कि उनको किसी डॉक्टर को दिखाना है, किसी एक्सपर्ट को दिखाना है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये सिचुएशन जो है ये बदल जाए और ये इंतज़ार जो है एक खुशी के लम्हात में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। सो जो भी होगा, whether that person is coming back to you, whether that relation is coming back to you or not, जो भी होगा वो बहरहाल आपके लिए एक लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी सिचुएशन लेकर आएगा। आपको ये जो स्टैग्नेशन हुई है, ये जो बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे देखें 8 के 3 कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये कार्ड इस बात का इशारा करते हैं कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जो शायद बहुत अरसे से चल रही थी और आपके पास इसका कोई सलूशन नहीं था, कोई इसका हल नहीं है। आप यहाँ पे आपके पास कि आप जो है वो इसका क्या सिचुएशन का क्या निकालते, फ़ैसला क्या होता है इसका। अच्छा, यहाँ पे जो मिसिंग है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन शायद बिल्कुल नहीं हो पा रही और जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम हुई हैं, जितनी भी एफ़र्ट्स हैं इंतज़ार करने की, दूसरे का मूड चेंज होने की, ठीक है। चूँकि
रीडिंग का पहला हिस्सा है और मैं सिर्फ अभी करियर को मैं फोकस नहीं कर रही, सिर्फ रिलेशनशिप को फोकस कर रही हूँ। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको ये था कि टाइम गुजरने से मामला ठीक हो जाएंगे, टाइम गुजरने से कनेक्शन बेहतर हो जाएगा, टाइम गुजरने से सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो वो मोस्टली वो चांसेस यही हैं कि पॉजिटिविटी तो आए लेकिन शायद वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो। मतलब अगर आपको ये लगता है कि सुलह सफाई हो जाना ही पॉजिटिविटी है, तो शायद ऐसा ना हो। पॉजिटिविटी का के लिए तो बेस्ट कार्ड यहाँ मौजूद है, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मेंटल कामनेस के लिए, विजडम के लिए बेस्ट कार्ड है ये। लेकिन क्या अभी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है? ये एक बहरहाल आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा जी, आने वाले दिनों में 9 ऑफ सोड्स, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले दिनों में जब क्या कहते हैं सिचुएशन जो है वो उसमें आपको थोड़ी सी होप जो मिलेगी, ठीक है, वो किस किस्म की होप होगी ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। तो जो होप आपको मिलेगी, हो सकता है कि आप फरवरी में ख़ास तौर पे हो सकता है कि आप एक दफ़ा फिर उनसे रिकनेक्ट होने की कोशिश करें, एक दफ़ा फिर ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पाएंगे आने वाले मतलब साल के आगाज़ में, जनवरी में, कि जैसे आपसे रहा नहीं जाता किसी के बगैर, ठीक है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हो सकती है कि आपको नज़र आए और आपको ये महसूस हो कि मेरे से आई कांट लिव विदाउट दैम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो सूरत हाल होगी कि आप दोबारा से उनको अप्रोच करें, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये इतना गिविंग नहीं है, ये नहीं देना चाह रहे आपको अपनी एनर्जीज़, ये नहीं शेयर करना चाह रहे आपके साथ अपना आप, अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, ये नहीं शेयर करना चाह रहे। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप यहाँ पे इन 15 दिनों में ये बात डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और ये यूज़लेस है सारा कुछ, तो प्लीज़ इस डिसीजन के ऊपर कायम रहिएगा। ये पर्सन जो है ये नहीं है आपके लिए अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप यू शुड सी समवन एल्स। और आप जितना मर्ज़ी इनको अप्रोच करें, जितनी मर्ज़ी इनसे कोशिशें करें पैचअप करने की, ये आपको कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो आपको चाहिए है। और इसके अलावा जो भी कुछ ये दे रहे हैं वो आपको चूँकि चाहिए नहीं है, तो वो एक यूज़लेस सी फिर बॉन्डिंग जो है वो है, जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि ये बहुत देर तक आपके साथ रहेंगे भी, चाहे आपकी जितनी भी मर्ज़ी कोशिश होगी, ये बहुत देर आपके साथ रहते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। ओके जी, अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि करियर में जो मालूमात हैं वो क्या हैं। साल का आगाज़ जो है वो मुश्किल नोट के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें ये भी हो सकता है कि आपने लोन लिया हो या आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हों और अब वो कैसे अदा की जाए, क्या किया जाए, क्या सलूशन किया जाए। ये भी हो सकता है कि आपको लीगली कोई बाइंडिंग हो और आपको काम करने के मौके जो हैं वो ना इतने ज़्यादा अवेलेबल हों, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और यकीनन आपको यूनिवर्स की सपोर्ट भी मौजूद है। और ये ऐसा है कि जिसमें जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी काम के ऊपर लगाते हैं और तो फिर हमें वहाँ से रिज़ल्ट भी मिलते हैं। इन 15 दिनों के अंदर, जो कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के दिन हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिलेगा। ये कोई फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिलेगी। ये कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कोई बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, उनका कुछ रिज़ल्ट निकले और आपको एक्स्ट्रा मनी मिले। अगर आपके पैसे कहीं स्टक हैं और आपको वो रिकवर करने हैं, वो मिले। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मनी रिलेटेड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी काम के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी टाइम और एफ़र्ट लगाया है, ठीक है। नाउ यू वांट कि वो आपको पे बैक करें जिनके लिए आपने काम किया। तो कोई भी ऐसी सूरत हाल जो है वो इन 15 दिनों में होती हुई नज़र आ रही है। मूवमेंट है किसी किस्म की। हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहें, कोई कारोबार, कोई बिज़नेस। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है इस जॉब को छोड़ने की वजह से वापस अपने शहर वापस आ जाएं, अगर आप पहले किसी दूसरे शहर में रह रहे थे। तो कोई ना कोई मूवमेंट का फैक्टर भी जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में
जो फरवरी का महीना है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और यकीनन ये मूवमेंट जो है, अगर आप जॉब की वजह से कि किसी भी रीज़न की वजह से, या तो आप जॉब छोड़ के कारोबार पे आ रहे हैं या एक जॉब छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आने वाले दिनों में कमिंग फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताते ये हैं कि आप ना एंग्जाइटी का शिकार होते हुए बेसिकली जनवरी में नज़र आ रहे हैं। ये एंग्जाइटी जो है एक खामखा की एंग्जाइटी है बेसिकली, और मालूमात जो यहाँ पे कार्ड से हमें मिल रही हैं वो ये कि ओवर थिंकिंग जो है वो आपके ऊपर है, और यकीनन आपने इससे ख़ुद निजात पानी है। चीज़ों की पॉजिटिव साइड्स को नोट करें कि क्या है, मुश्किलात में भी क्या पॉजिटिविटी है, उसको लिखें, और लिखने के बाद उसको पढ़ें। ठीक है, होता क्या है कि हमारा जहन जो है ना वो भूल जाने का आदी है जब तक हम उसको रिपीटेडली एक बात बताते नहीं हैं। हवा कितनी अच्छी चल रही है, जब तक हम हर बार कहते नहीं हैं हम फील ही नहीं कर पाते हैं कि हवा कितनी अच्छी चल रही है, या धूप कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मौसम कितना अच्छा है। ये सब बातें हम क्यों कहते हैं? इसी वजह से कि जब तक हम रिमाइंड नहीं कराते अपने माइंड को, वो इस बात को रजिस्टर नहीं करता। सो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपको बचना है। अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है, आप एक ही बात बार बार अपने माइंड को रजिस्टर करा रहे हैं, उफ़ अल्लाह ये तो बहुत बुरा हो गया, और अब क्या होगा, और अब मैं कैसे करूँगा। मतलब एक नेगेटिव मैसेज जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिले हो रहा होता है, और ऑब्वियसली फिर वो चीज़ जो है वो डिस्टर्बेंस का बायस बनती है। किसी किस्म की पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है आपको अगले साल के फर्स्ट टाइमस्टर के अंदर। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनरशिप जो है ये ऐसी हो जिसके अंदर पैसे भी इन्वॉल्व हों। ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिले। अगर आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी तो यकीनन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से हो सकती है, फ्रेंड्स की तरफ से हो सकती है, लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग जो कि आपको अगले साल के आगाज़ में जो फर्स्ट 3 मंथ्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। मुझे बहुत यकीन है कि जुपिटर जो है अगले 4-5 महीने अप्रैल तक जो पोजीशन बना रहा है वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेसेस जो हैं उनको कंट्रोल में रखें और इम्पल्सिवनेस जो है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।